नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कली गुलाब की तुम तोड़ा ना करो, कली गुलाब की तुम तोड़ा ना करो, मज़हबे इस्लाम से मुँह मोड़ा ना करो, मज़हबे इस्लाम से मुँह मोड़ा ना करो। और बहुत कीमती है ये 5 वक्त की नमाजें, बहुत कीमती है ये 5 वक्त की नमाजें। खुदा के वास्ते इन्हें तुम छोड़ा ना करो, खुदा के वास्ते इन्हें तुम छोड़ा ना करो। और हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। और तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है। किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। आइए हम और आप बड़े अदब एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूदो सलाम पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक मुख्तसर से वक्त में आज खुतबे मसनूना के बाद मैंने एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा जो बारहा आप मुकर्रिरीन से समाअत करते रहते हैं कि खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई हुस्नो मलाल है। इसलिए कि जिसके सीने में, जिसके दिल में खौफे खुदा होता है वो दुनिया के किसी जर्रे से नहीं डरता, बेशक वो दुनिया के किसी जर्रे से नहीं डरता है। और आज जिस राजा और हिंदुस्तान के महाराजा का हम और आप जिक्र करने के लिए ये महफिले पाक सजाई गई है, कभी हमने उनकी तालीमात को भी उठाकर देखा है कि आखिर हमारे ख्वाजा ने हमें क्या तालीम दी है, हमें क्या नसीहत की है। अज़ीज़ाने मोहतरम, वही सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज, जिसे आज दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है, इसलिए कि उनके दर से चाहे अपना जाता है चाहे गैर जाता है, किसी की झोली नहीं खाली, सबकी झोली भरकर भेजा करते हैं। लेकिन जब गरीब नवाज के वालिद हजरत सैयदना शेख गयासुद्दीन का विसाले पुरमलाल हुआ और सबसे पहली तालीम जो मेरे ख्वाजा ने कुरान पाक की ली है वो किसी असातिज़ा से नहीं बल्कि अपने बाप गयासुद्दीन से ली है।
और ये भी सुन लीजिए, मेरे ख्वाजा ने तालीम पर इतना ज्यादा फोकस किया है कि मेरे ख्वाजा ने 9 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो चुके थे। 9 साल की उम्र में हमारे ख्वाजा, हिंद के राजा, वलियों के वली सैयदना गरीब नवाज हाफिज कुरान हो चुके थे और 15 साल की उम्र में मुकम्मल फ़िक़्ह और हदीस की तदरीस हासिल कर चुके थे। अब 15 साल की उम्र में हज़रत सैयदना गयासुद्दीन का विसाले पुरमलाल हुआ और होने के बाद जब उनके विरासत में एक बाग और एक पंचक्की आई तो उन्हें किसी अल्लाह के वली हज़रत इब्राहिम गंदूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह आते हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ दिया और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने लिया। उनके दिल की दुनिया बदल गई, उनके दिल की दुनिया बदल गई और बदलने के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज पीरो मुर्शिद के पास नहीं गए, बल्कि सबसे पहले मेरे ख्वाजा ने और ज्यादा तालीम हासिल करने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, खुरासान तशरीफ ले गए हैं, बुखारा तशरीफ ले गए हैं। सिर्फ इसलिए ले गए हैं कि तालीम को और आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ तक कि मेरे ख्वाजा ने 2 साल तक मदीना में मुहद्दिसे मदीना मेरा ख्वाजा रह चुके हैं। मुसलमान उठाइए तालीमात ख्वाजा पढ़िए मुसलमानों। मेरे गरीब नवाज जब वहां से पंचक्की और बाग को फरोख्त किया तो अपने नबी के उम्मतियों के लिए अपना घर बार तर्क कर दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद जो सबसे पहले उम्मते मोहम्मदिया को पैगाम दिया, वो पैगाम जो है वही मेरे नबी ने दिया है, वही मेरे रसूल ने दिया है, वही मेरे गौस ने दिया है और इसके बाद वही पैगाम मेरे ख्वाजा ने दिया है। और गए बुखारा तालीम हासिल की, गए मदीना 2 साल तक वहां मुहद्दिस बनकर मेरे ख्वाजा ने तालीमात पैगाम दिया, तालीमात की, इशाअत की। और इसके बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज एक पीरो मुर्शिद के लिए हज़रत जुनैद बगदादी की मस्जिद में जब पहुंचे तो वहां हज़रत उस्मान हारूनी तशरीफ फरमा थे। हज़रत उस्मान हारूनी ने उन्हें मुरीद किया और करने के बाद बहुत सारे वज़ाइफ बयान किए। वो सारे वज़ाइफ की तकमील सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने की और करने के बाद जब उन्होंने उनके सर पर एक टोपी, एक कुलाह रखी और उसके 4 टुकड़े किए, तो इसके बाद जब उन्हें तहतु सरा से लेकर और 7 आसमान से ऊपर निगाह जाने लगी तो हज़रत उस्मान हारूनी ने फरमाया, ऐ गरीब नवाज, ऐ मोइनुद्दीन, सुन लो, जो मैंने तुम्हारे टोपी के 4 टुकड़े किए हैं, सबसे पहले टुकड़े का मतलब यह है कि तुम दुनिया छोड़ देना, तुम दुनिया के हिर्स जो है वो दिल से निकाल देना। और दूसरी जो मैंने की है वो इसलिए कि तुम जो भी करोगे सिर्फ अल्लाह के लिए करोगे। और तीसरी चीज, जो तीसरा टुकड़ा है, वो खाना और सोना कम कर दोगे, अपने ख्वाहिशात के एतबार से नहीं खाओगे, बल्कि इतना खाओगे, इतना सोओगे कि जिससे तुम इस दुनिया में रह सको, बस अपने ख्वाहिशात की नहीं। और चौथी जो टोपी का टुकड़ा जो उन्होंने 4 टुकड़े किए थे वो ख्वाहिशात को तर्क करने के लिए, इसलिए कि ख्वाहिशात की पैरवी जो करता है वो जानवर से बदतर हुआ करता है और जो अक्ल की पैरवी करता है वो फरिश्तों से बेहतर हुआ, वो फरिश्तों से बेहतर हुआ करता है। वक्त मेरा जा रहा है, लेकिन आखिरी पैगाम जो मेरे ख्वाजा ने, जो मेरे नबी ने, जो मेरे हुसैन ने, जो मेरे गौस ने दिया है वो यही पैगाम दिया है कि सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया को इल्म के मैदान में आना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इल्म के मैदान में आना पड़ेगा। जिस दिन हमने अपना तालीम हासिल कर ली, जिस दिन हमने शरीयत को पकड़ लिया, उस दिन से कोई मस्जिद वीरान नहीं नजर आएगी। आज वलमा को लोग अपने पैर की जूती समझा करते हैं। मैं उन्हें बता
आज बड़े बड़े पैसे वाले अपने दरवाजों पर आलिमों को बुलाते हैं अरबी पढ़ाने के लिए। हजरत एक एक घंटा लेते हैं 2-3 बच्चों के लिए, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए अगर कोई कोचिंग देता है तो वहां बड़े बड़े सेठों के बच्चे कोचिंग में जाते हैं और एक एक सब्जेक्ट का 1,000 रुपए देते हैं। वहां जाने के लिए माँ बाप भेज सकते हैं और अरबी पढ़ने के लिए माँ बाप मस्जिद और मदरसा नहीं भेज। बताइए दीन कहां पर है और दुनिया कहां पर है? अल्लाह के वास्ते तालीम के मैदान में आओ। मेरे गरीब नवाज के नाम से नियाज और फातिहा दिला तो देते हैं, लेकिन मेरा गरीब नवाज सिर्फ फातिहा से खुश नहीं होता है। खुश उस वक्त होगा जब हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, खुश उस वक्त होगा जब हम तालीमात को फरोग देंगे, खुश उस वक्त होगा जब हम नबी और आले नबी का जिक्र करते हुए नजर आएंगे। इसलिए तालीम पर ज्यादा फोकस करो और अपना पैसा, अपना कीमती वक्त और हमारे आइम्मे मसाजिद, हमारे वलमा भी जहां तक हो सके जिन बस्तियों में अगर तालीम नहीं है तो वहां उन बस्तियों में तालीम का आगाज करें। इसलिए कि आज हमारे बच्चे वलमा गुजर जाते हैं, उनसे सलाम तक नहीं करते। ये वलमा के चेहरे पर तमाचे हैं। मेरे गरीब नवाज यहाँ हुकूमत करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि मेरा गरीब नवाज अगर संजर छोड़ा है तो सिर्फ दीन की तबलीग करने के लिए छोड़ा। अगर मेरे नबी ने मक्का छोड़ा है तो सिर्फ मदीना गए हैं तो दीन की तबलीग के लिए गए हैं। अगर मेरे हुसैन ने मदीना और मक्के को अलविदा कहा है तो सिर्फ दीन बचाने के लिए किया है। अगर मेरे गौस ने अगर गौसियत के मकाम पर फायज हुआ है तो वो भी सिर्फ तालीम के लिए फायज हुआ है। इसीलिए कि मेरे गौस ने फरमाया है दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, मैं उस वक्त तक तालीम हासिल करता रहा जब तक कि कुतबियत के मकाम पर। इसलिए अल्लाह के वास्ते यही पैगाम है इस मिंबर से, इस खानकाह चिश्तिया से कि तालीम को फरोग दो। यही मेरे गरीब नवाज ने की है। दीन की तबलीग करो, इल्म की इशाअत करो, इसी में हमारी जिंदगानी है, इसी में हमारी रूहानियत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला जो कुछ मैंने बयान किया इस पर हम सबको और मुझे भी अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अगर कोई खामी या गलती हुई हो तो इन उम्मतियों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।